3.2 ओके रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड तो फॉर द रेफरेंस ऑफ द रिकॉर्डिंग हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि साधना कैसे करनी है ओके मतलब व्हाट वी हैव टू डू टू मेक अ ग्रुप ऐसा कुछ ओके सो श्रेयश आई वाज सेइंग कि अब इन लोगों को कुछ पता हुँ, नहीं है और जो ये नए बच्चे आते हैं इन्हें भी कुछ नहीं पता कोई गाइडलाइन नहीं है और ऑब्वियसली आप भी हुँ, समझते हो मैं भी समझती हूँ कि पहले दिन में ही जाकर कोई जो साधना आपने यूट्यूब पे डाली है वो नहीं कर सकता हुँ, हुँ, फर्स्ट डे जाकर मतलब आई डोंट थिंक दैट कोई भी बच्चा कर लेगा क्यों क्योंकि फिर कंसिस्टेंसी नहीं होगी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे एक मेच्योर माइंड मेच्योर नहीं तो एटलीस्ट मिडिल बैलेंस्ड माइंड तो चाहिए ही ये चीज करने के लिए ना तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं मतलब कोई इनिशिएटिव आप लेना चाहें कि यही जो हम बोल रहे थे ग्रुप साधना का तो एक बेसिक आउटलाइन बना दीजिए मेडिटेशन की ठीक है जो लोग अभी कर रहे हैं दे वांट टू इनिशिएट तो वो बेसिक आउटलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं मे बी उसमें हठ योग हो या मे बी प्राणायाम हो 21 डेज चैलेंज लेके 10 डेज चैलेंज लेके 75 डेज चैलेंज लेके well, start these things so that people can follow and people can be accountable there. हुँ, हुँ, And फिर धीरे धीरे we can take them towards some basic and proper guidance मिलकर ना we can take them towards the higher level rather than कि बस छोड़ दिया जो लोग अपनी अलग कर रहे हैं मैं आपसे पूर्ण तरीके से सहमत हूँ लेकिन वो भी बहुत कम है हुँ। तो तो ये मेरा सजेशन था मतलब we can talk हुँ, about it later also if you want हाँ, सी मैंने बहुत ठीक है लोगों से बात की है इस ग्रुप में जो हैं हम्म अ, और हम्म देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो अपनी साधना कर रहे हैं और कुछ हैं जो अपनी साधना जो कोई भी साधना नहीं कर रहे हैं, वो अभी बिगिनर फेज़ पे हैं। एंड हम्म आपको ऐसा लगेगा नहीं चैट्स देख के बट इस ग्रुप में हैं बहुत लोग जो सही से अपनी साधना कर रहे हैं, हुँ, ऑल्दो वो चैट्स पे नहीं आते हैं। हुँ, 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 तो ऐसे लोगों की हुँ, भी हुँ, संख्या हुँ, ज़्यादा है, तो उनके बारे में हमने बात कर लिया कि वो अपनी साधना जो कर रहे हैं करने दो उन्हें। रही बात कि उन हुँ, लोगों की जिन्होंने हुँ, अभी तक कोई साधना शुरू भी नहीं किया है, तो देखो साधना एक बहुत हुँ, कमिटमेंट वाला चीज़ है। आप ऐसे नहीं है कि आज एक साधना शुरू हुँ, कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया 21 दिन के बाद, फिर 30 दिन के बाद दूसरा साधना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी साधना को तब तक आप हुँ, नहीं छोड़ सकते जब तक आप उसमें सफल नहीं होते, उसमें आप फुलनेस प्राप्त नहीं करते, तब तक उसे छोड़ो मत। तो साधना शुरू करने से पहले एग्ज़ैक्टली हाँ, साधना शुरू करने से पहले आपको बहुत सर्टेन होके, हर तरफ से श्योर होके शुरू करना होगा कि क्या मुझे यही करना है और तब आप उसे फॉर अ लाइफ टाइम या कम से कम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए करो। मैंने कुछ-कुछ अद्वैत विधि दिया था यूट्यूब पे, जिसको आप जिसको मैंने बस बोला था कि आप 21 दिन करके देखो। इसीलिए ताकि आप समझ पाओ कि क्या ये आपके लिए है या नहीं है। तो वो हुँ, एक हुँ, अलग चीज़ था, हुँ, हुँ, ठीक है? वो बस एक टेस्ट के लिए था, एक टेस्ट ड्राइव था कि क्या ये आपके लिए है? क्या ये आप फ़ील कर पा रहे हो इसमें कुछ अपनापन? लेकिन जब हम हुँ, साधना पे आते हैं तो वो एक लंबा रिलेशनशिप होता है और वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करने से कुछ भी नहीं होता। मिनिमम उसे 1, 2, 3 साल तक तो करना होगा। तो इसीलिए एकदम सर्टेन होके अगर आपके कोई गुरु हैं, अगर आप किसी पे भरोसा करते हो सबसे ज़्यादा, उससे पूछो, उनके पास जाओ, उनसे एक साधना लो और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि यही करना है, कमिटेड हो चुके हैं, तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर आप हम उसे कर सकते हैं और हम एक दिन अरेंज कर देंगे जिसमें हर हर एक इंसान करेगा साधना और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखेगा।
ऑल्दो अपनी साधना कोई किसी को नहीं बताएगा, बट उन्हें अकाउंटेबल रखेगा कि क्या तुमने आज किया, नहीं किया, ऐसे। तो हम ये कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हुँ, इससे परहेज़ करता हूँ दूसरों को साधना बताने से, क्योंकि ये कोई शॉर्ट हुँ, हुँ, टर्म वो नहीं है कि अभी फ़ैसिनेशन है, इंटरेस्टिंग लगा, कर लेते हैं, फिर छोड़ दिया, ऐसे में आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो हुँ, इसीलिए। हुँ, हुँ। बाकी आप बिल्कुल मैंने सही, पंचाक्षर मतलब मंत्र अपलोड सहमत किया, हूँ ओम मैं नमः इस बात शिवाय से। मंत्र, और वो भी आप कर सकते हो, परफ़ेक्ट है हुँ, वो, जो मैंने यूट्यूब पे पंचाक्षर मंत्र अपलोड किया है। अगर आप कमिटेड होना चाहते हो, अगर आप दे सकते हो 1-2 साल, तो परफ़ेक्ट है वो। आप उसे उठाओ, 3 घंटे का है, आप जितनी देर भी करना चाहो, 1 घंटे करना चाहो कर लो, आप आधे घंटे करना चाहो कर लो, बेस्ट है वो। और देखो 3 साल में फिर क्या होता है। हुँ, उसी तरीके से फिर वो शिव हुँ, साधना है, अम, और हू एम आई वाला मेडिटेशन है। सब आप यहाँ पे मेरे पे भरोसा कर सकते हैं कि वो सब शास्त्र के विधिवत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप उसमें से कुछ भी उठा के कर सकते हो, बशर्ते अगर आप डेडिकेटेड होके उसमें टाइम दो तब। तो साधना मैं नहीं हुँ, बताऊँगा, हुँ, मैंने बहुत बता दिया है। आप लोगों को चुनना है कि आप कौन-सा साधना कमिटेड कमिटेड होके कर सकते हो। और बाकी अकाउंटेबल रहने के लिए हम इस ग्रुप को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। हुँ। ये ठीक है, आई गेस मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रुप का पर्पस कई बार फेल होते हुए दिखता है मेरे को। तो आई फ़ील लाइक कि और स्ट्रिक्ट टर्म्स पे जाने की हमें ज़रूरत है। हुँ, अभी हुँ। बहुत स्ट्रिक्ट हैं नहीं हम, हुँ, हुँ। तो वही चीज़ है। ख़ैर दैट्स व्हाट आई विल टॉक टू यू अबाउट लेटर, हुँ, अभी नहीं। ख़ैर, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन्स, ओके? हुँ। ओके, सो शिवम आस्क्स कि क्या रुद्राक्ष धारण करने से साधना में फ़र्क आता है? और ये कैसे जानें कौन-सा रुद्राक्ष धारण करना है? हुँ, हुँ। देखो, हुँ, रुद्राक्ष जो रुद्राक्ष है, वो एक ऐसा वो नेचुरली, मतलब कहा जाता है कि रुद्राक्ष इज़ ऑफ अ डिवाइन ओरिजिन। वो भगवान शिव के आँखों से आँसू निकला, या कुछ कुछ कहते हैं कि उनके पसीने से रुद्राक्ष धरती पे आया, फ़ॉर्म हुआ। वो उनका कंपैशन था, रुद्राक्ष। जो हुँ, जीव हुँ, थे धरती पे वो तड़प रहे थे। वो हुँ, दुःख में थे, वो माया में फँसे थे। तो भगवान शिव आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने इस चीज़ का जन्म दिया, इस पेड़ को। और इसके हुँ, जो बीड्स होते हैं, इसके जो बीज हैं रुद्राक्ष, वो नेचुरली नेचुरली बने ही हैं जाप के लिए। हुँ, क्योंकि हुँ, 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 उनमें एक एक पैटर्न होता है जो ग्रिप का काम करता करता है, और उसमें नेचुरली छेद होता है उसके बीच में। उसमें कोई छेद करने की हुँ, आवश्यकता हुँ, नहीं होती, और उसमें नेचुरली 5 मुँह होता है। मोस्ट ऑफ द रुद्राक्ष, 99% रुद्राक्ष 5 फेस्ड होते हैं, उनके हुँ, पंचमुखी, हुँ, जो रिप्रेज़ेंट करता है रियलिटी को इन इट्स फुलनेस, चिदानंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया को। तो हुँ, हुँ, रुद्राक्ष नेचुरली जाप के लिए ही बना है, और उसको जाप योग में ही प्रयोग करना चाहिए। रही बात क्या उसमें एनर्जी होती है, क्या वो आपको बेनिफिट करता है, तो देखो, एट द एंड दुनिया की सारी शक्ति आपके अपने कॉन्शियसनेस में है। आप बाहर से आपको कुछ भी मदद नहीं करेगा। हाँ, हुँ, बहुत हुँ, लोग जैसे स्पेसिफिकली तंत्र में पंचभूत का सहारा लेते हैं, रिचुअल्स का सहारा लेते हैं, समटाइम्स पंचमकार का सहारा लेते हैं। बट वो ना, ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं, वो होते हैं पशुओं के लिए। तंत्र में व्यक्ति को, साधक को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है।
पशु, वीर और देव। तो जितने भी बिगिनर बिल्कुल निम्न स्तर के साधक होते हैं, उनको हम पशु कहते हैं, जो अभी भी अपने बंधनों में बंधे हुए हैं। पाश मतलब होता है बंधन और पशु वह है जो अपने बंधनों में बंधा है, जो इन पाश में बंधा है। तो वो उनके लिए है ये सारे रिचुअल्स। जैसे कॉलमार्ग, कॉलमार्ग में अक्सर 5 पंचमकार का प्रयोग किया जाता है और रिचुअल्स का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलमार्ग में ही ना साधकों को 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। वही पशु, वीर और देव वाला कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ अ, जैसे वीराचार्यन, मध्यम कौलिक, कौलिकोत्तम, इस 3 विधि में इस 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है। तो जो वीराचार्यन होते हैं, वही पंचभूत का सहारा लेते हैं, वही बाहर की दुनिया का, रुद्राक्ष का सहारा लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए। जो पशु, जो एकदम बिगिनर स्टेज में होते हैं और जो कौलिकोत्तम होते हैं, हाईएस्ट स्टेज, वो किसी भी तरह का रिचुअल्स का सहारा नहीं लेते हैं। किसी भी तरह का उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो ना रुद्राक्ष पहनते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंसान अ, एक तांत्रिक है या वो एक इंसान बहुत हाई लेवल का साधक है। वो कंप्लीटली मेडिटेशन करते हैं, इंटरनलाइज़ हो जाते हैं और एब्सोल्यूट रियलिटी पे ध्यान लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर स्टेज पे हो, आप रुद्राक्ष यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष आपको मुक्त कर देगा या कुछ भी। बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष पहनते हैं, कुछ नहीं होता। जब तक आप साधना नहीं करोगे, रुद्राक्ष किसी भी काम का नहीं है। रुद्राक्ष का पर्पस ही है जाप करना। जब तक आप जाप नहीं करते या कोई भी साधना नहीं करते, तब तक रुद्राक्ष किसी भी काम का नहीं। जब मैं कह रहा हूँ जाप, तो देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तंत्र में मंत्र का अर्थ होता है अहम विमर्श, मतलब कि मैं, जो रियलिटी है, जो सब कुछ के सेंटर में है, मेरी आइडेंटिटी के जो सेंटर में है, उस पे ध्यान लगाना। तो तंत्र में जो जाप को इसीलिए इतना एम्फेसिस दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जाप का मतलब मैकेनिकली मंत्र पढ़ने से ज़्यादा है। यहाँ जाप का मतलब है अहम पे ध्यान लगाना। जो मैं वास्तव में हूँ, जो मेरे पर्सनैलिटी के, मेरे आइडेंटिटी के, मेरे दुनिया के सेंटर में है। हम लोग अपनी-अपनी दुनिया बनाते हैं, तो उसके सेंटर में कौन है? उस पे ध्यान लगाना है। ये वास्तव में मंत्र जाप है। तो रुद्राक्ष साधना के लिए ही बना है और बिना साधना के वो कोई भी काम का नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि कैसे हम जानें कि रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या नहीं? शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा था। 1 सेकंड में देखता हूँ। हाँ, कैसे जानें कौन-सा रुद्राक्ष धारण करें? तो जनरल पर्पस के लिए अ, पंचमुखी रुद्राक्ष बेस्ट होता है, क्योंकि वो रियलिटी को इन इट्स फुलनेस रिप्रेज़ेंट करता है। चिदानंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और वही सबसे कॉमन भी है। तो अगर आपको धारण करना है, तो पंचमुखी बेस्ट है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। हाँ, ऐसा हो हुँ, माना जाता है कि जो सन्यासी हैं या वैरागी हैं, वो एक मुखी धारण करते हैं। मुझे इसमें अधिक सिग्निफिकेंस नहीं दिखता, आपकी साधना पे डिपेंड करता है। आप कौन-सी साधना करते हो और उसके लिए क्या सबसे बेस्ट है। अगर आप कैवल्य साधना कर रहे हो, तो उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए क्योंकि वो दिखाता है कि अद्वैत ही सत्य है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ एक मुख है। सिर्फ़ एक, केवल एक, अद्वैत। आम तौर पे हम जो साधना करते हैं तंत्र में, वो फुलनेस को रिप्रेज़ेंट करता है, पाँचों, चिदानंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। और वो रिप्रेज़ेंट करता है कि आप दुनिया से भाग नहीं रहे हो, आप दुनिया में रह के इस प्रपंच को, इस पंचमहाभूत को, इन सबको एन्जॉय करते हुए मुक्त हो रहे हो। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं,
तो इसके लिए अगर आपको सांसारिक गोल्स भी है आपके, आपको संसार को भी एन्जॉय करना है और आपको मुक्त भी होना है, तो उसके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष अ, बेस्ट माना जाता है। एट द एंड ऐसा कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, साधना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बाहर की बातें हैं। तो ये हम्म। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इट इज लाइक कि माया और ब्रह्म को एक्सप्लेन कर दीजिए अद्वैत के पर्सपेक्टिव में। अद्वैत के पर्सपेक्टिव में। हाँ, हुँ, अद्वैत के पर्सपेक्टिव में। सी माया का एक ही मतलब होता है। हाँ, अद्वैत वेदांत पे अगर हम आते हैं, तो अद्वैत वेदांत में माया तत्व को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अम, शंकराचार्य उसपे उन्होंने अधिक एम्फेसिस नहीं दिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म तत्व पे एम्फेसिस दिया है कि ब्रह्म को रियलाइज़ करो, माया-वाया सब छोड़ो। लेकिन फिर भी विडंबना है कि अद्वैत वेदांत को मायावाद कहा जाता है। तो वो बस मूर्खों का षड्यंत्र है अद्वैत के नाम को डिग्रेड करने के लिए। माया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है अद्वैत तंत्र में। जब हम त्रिका पे आते हैं, वहाँ माया को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सी माया इन इट्स एसेंस डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। माया का मतलब है डिफरेंशिएटेड परसेप्शन, विभिन्नता देखना। अगर आप विभिन्नता देख रहे हो तो आप माया में हो और इसी विभिन्नता को देखने से राग आता है, राग जन्मता है। कुछ-कुछ शाक्त तंत्र में माया का अर्थ बताया गया है राग, अटैचमेंट। लेकिन माया का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड परसेप्शन। क्योंकि आपका क्योंकि आप विभिन्नता देख रहे हो इसीलिए तो आप अटैच्ड हो रहे हो। अगर आप कोई भेद देखोगे नहीं तो अटैचमेंट या द्वेष का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ना अटैचमेंट है ना अवर्जन है क्योंकि हम तो एक ही हैं। तो क्योंकि हम डुअलिटी देख रहे हैं इसीलिए हम अटैचमेंट फ़ील करते हैं संसार से या अपने किसी व्यक्ति से, किसी परिवार वाले से या हम किसी से हेट्रेड महसूस करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि वो हम नहीं हैं, इसीलिए हम द्वेष महसूस करते हैं। एट द एंड इन सब का इस राग, इस द्वेष, इन सब का जो कोर है, इन सब का जो जड़ है, वो परसेप्शन ऑफ डुअलिटी है, डिफरेंशिएटेड परसेप्शन, विभिन्नता को देखना और यही विभिन्नता को देखना माया है, ठीक है? बहुत बेसिक में मैंने समझा दिया और कोई डिफरेंस उसका और हाँ। कोई डेफिनेशन ही नहीं है, यही है उसका डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन को भूल जाओ। माया मतलब परसेप्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, बस। आप कुछ बोल रहे थे? हम्म। हाँ सर, for the clarity I was asking because हुँ, many हुँ। people are confused about कि वही आ जाता है बेसिक that what is कृपा, and then even before that I have seen कि people are asking कि अद्वैत और अद्वैत तंत्र में, हाँ, and हाँ। what is the difference between these two? अच्छा ठीक है। Kashmiri Shaivism like what, है ना? तो all these things how they are related हुँ, हुँ। including Trika. So brief कर दो ये 5 6 हाँ, टॉपिक you should brief ना। हाँ। देखो, अद्वैत एक फ़िलॉसफ़ी है। अम, हिंदू धर्म में 2 श्रुति मानी जाती है। श्रुति मतलब जो सुना गया है। किससे सुना गया है? भगवान से, जो रिवील्ड स्क्रिप्चर है। तो उसको हाईएस्ट ऑथोरिटी माना जाता है हिंदू धर्म में। तो 2 श्रुति है, एक वेद और एक तंत्र। जैसे अम, हमारे धर्म सूत्र में हरित धर्म सूत्र के ऊपर मनु का जो है मनुस्मृति और उनका जो धर्म शास्त्र है, धर्म सूत्र है, उसपे कल्लुक भट्ट ने कमेंट्री किया था। हाँ,
और उसने हरित भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनको कोट किया था कि श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिक, तांत्रिक तथा। तो श्रुति जो है वो द्विविधा है, मतलब 2 तरीके का है, वैदिक और तांत्रिक। तो हमारे हिंदू धर्म में 2 रिवील्ड स्क्रिप्चर हैं, वेद और तंत्र। अब जो ये तंत्र है वो 3 फिलॉसफीज में डिवाइडेड है, द्वैत, द्वैत अद्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब डुअलिटी देखना, जहां हम मानते हैं कि शिव हमसे अलग हैं। द्वैत अद्वैत भी डुअलिटी देखता है, बट वो ज्यादा बेटर है द्वैत से, क्योंकि वो ये मानता है कि हाँ, मेरे और भगवान में सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंस भी है। मतलब कि जैसे द्वैत अद्वैत की मैं फिलॉसफी बताता हूँ आपको। उसके अकॉर्डिंग आप शिव की तरह बन सकते हैं, आप शिव के गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन आप शिव से हमेशा अलग ही रहेंगे। आप कभी भी शिव से एक नहीं हो सकते। तो ये फिलॉसफीज है, ये फिलॉसफी है द्वैत अद्वैत की। लेकिन जो अद्वैत है वो कहता है कि मैं ही शिव हूं, और बनना क्या है, बस रिकॉग्नाइज करना है। इसीलिए इसको प्रत्यभिज्ञ कहते हैं। प्रत्यभिज्ञ मतलब रिकॉग्निशन, पहचानना कि मैं ही शिव हूं। मैं बन नहीं सकता, क्योंकि आप वो नहीं बन सकते जो आप नहीं हैं। आप कभी वो नहीं बन सकते जो आप नहीं हैं। और जो आप हैं, वो उसको उसमें वो बनने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां बस पहचानना है कि मैं शिव हूं। तो अद्वैत यही है। अद्वैत है रिकॉग्नाइज करना कि मैं शिव हूं। अब इसी के ऊपर अद्वैत वेदांत भी है और अद्वैत तंत्र भी है। मतलब जैसे मैंने बताया कि श्रुति 2 तरीके के हैं, वेद और तंत्र। तो वेद भी अपना एक निष्कर्ष निकालता है और तंत्र भी अपना एक निष्कर्ष निकालता है अद्वैत पे। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ने अद्वैत को बनाया। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शंकराचार्य से ही अद्वैत आया। नहीं, योग वशिष्ठ में अद्वैत था, त्रेता युग। अम, भगवान दत्तात्रेय ने अद्वैत को आगे बढ़ाया, सतयुग की बात है ये। तो अद्वैत, द्वैत अद्वैत और द्वैत, ये तीनों फिलॉसफी तो हमेशा से थी। लेकिन आदि शंकराचार्य या अभिनव गुप्त, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया कलयुग में, इसको समझाया। तो अद्वैत वेदांत भी है और अद्वैत तंत्र भी है। नाउ डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अद्वैत वेदांत, अम, मैं ऐसे मानता हूं कि अद्वैत वेदांत आखिरी सेकंड लास्ट स्टेप है। जैसे एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी पीक पे जा रही है, और वो पीक है ब्रह्मा। वो पीक है एब्सोल्यूट रियलिटी। वो पीक है फिलॉसफी का हाईएस्ट पीक, जहां पे फिलॉसफी जा सकती है, जहां तक उसका लिमिट है, उसकी सीमा है। फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र ब्रह्म पे जाके रुकती है। दर्शन मतलब विजन, दर्शन मतलब ये रियलाइज करना कि मैं शिव हूं, मेरा वास्तविक स्वयं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अद्वैत वेदांत इस सीढ़ी का सेकंड लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप है त्रिका, और जो उसका पीक है वो है ब्रह्मा। तो त्रिका में ही अद्वैत वेदांत आता है। ऐसा नहीं कि त्रिका और अद्वैत एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नहीं। बस ऐसे समझ लो कि त्रिका या तंत्र, अद्वैत तंत्र, अद्वैत वेदांत को कंप्लीट करता है। जहां जो जो चीजें अद्वैत वेदांत में छूट गई है, वो उन चीजों को कंप्लीट करता है। और ये किसी भी तरह से अद्वैत वेदांत का डिसरिस्पेक्ट नहीं है। जब शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रोपोगेट किया था, आगे बढ़ाया था, उस समय हिंदू धर्म मतलब विलुप्त हो चुका था लगभग। बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस था, और उस समय जो बौद्ध धर्म को हम लोगों ने हराया था, तो हम लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया था वैदिक कर्म कांड से, रिचुअलिज्म से, द्वैतवाद से। तो उस समय भगवान आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने अद्वैत को प्रमोट किया। लेकिन उस समय हिंदू रेडी नहीं थे अद्वैत को फुल्ली अंडरस्टैंड करने के, पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करने के।
तो भगवान शंकराचार्य ने उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया। उन्होंने बेसिक में अद्वैत के कॉन्सेप्ट को समझा दिया। उसके बाद जब हिंदू धर्म रेडी हो गया अद्वैत को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसके बाद आए अभिनव गुप्त, भैरव अवतार अभिनव गुप्त। वो उन्होंने अच्छे से अद्वैत को एक अच्छे से समझाया, कंप्लीटली समझाया अपने त्रिका शास्त्र में। तो त्रिका को आगे बढ़ाने के पीछे इन्हीं का हाथ है, अभिनव गुप्त का। तो त्रिका और अद्वैत एक ही चीज़ है, बस त्रिका उसका विकसित वर्ज़न है, उसको कंप्लीट करता है। त्रिका हाईएस्ट फिलॉसफी है, ठीक है? जो अपने अंदर हम्म। और हाँ, एक और चीज़, त्रिका अपने अंदर तीनों फिलॉसफी को कंटेन करता है। अद्वैत को भी, द्वैत को भी और द्वैत अद्वैत को भी। वो तीनों को समझाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अद्वैत है, उसके अंदर तीनों फिलॉसफीज़ हैं। तो ये है। ओके सर। सो फिर उसमें आगम और निगम भी आते हैं, तो व्हाट आर आगम एंड निगम्स? बिकॉज वो many Shivites come over the group and they हाँ, argue that Agam and Nigam are मैं समझाता हूँ। जैसे वेदांत के मूल शास्त्र वेद हैं, आप लोग इतना जानते होंगे कि वेदांत वेद से ही आता है, उपनिषद से। वैसे ही त्रिका के जो मूल शास्त्र हैं, वो आगम और निगम हैं। आगम मतलब जो भगवान शिव के मुख से निकलता है और जिसको देवी सुनती है, देवी गिरिजा सुनती है, और जो शिव भक्तों का मत है। तो ऐसे डिफाइन किया गया है आगम को। तो आगम स्क्रिप्चर हैं वेद की तरह, जो भगवान शिव के मुख से निकले हैं और जिनको माँ पार्वती ने सुना है। माँ पार्वती क्वेश्चन करती है, भगवान शिव उसका आंसर करते हैं। जैसे अगर आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा होगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे माँ पार्वती पहले पूछती है कि भैरव का नेचर क्या है? तब भगवान शिव आंसर करते हैं। तो आगम मतलब जहाँ माँ पार्वती पूछती है और भैरव अर्थात भगवान शिव आंसर करते हैं। वहीं निगम मतलब जहाँ भगवान शिव क्वेश्चन करते हैं और माँ पार्वती उसका आंसर करती है। तो ऐसे भी हमारे पास शास्त्र हैं, दोनों तरह के, आगम और निगम। जहाँ पे भगवान शिव क्वेश्चन पूछते हैं और माँ पार्वती आंसर करती है, वो निगम है। और जहाँ इसका उल्टा है, वो आगम हम्म है। हम्म। हुँ। So, sir, what are your views on this debate that which is older? I know this question is बिल्कुल दिस इज़ बकवास क्वेश्चन है, but स्टूपिड the point क्वेश्चन। is for the sake, yes, but for the sake of people, so that they can ignore such fights. If someone comes and fight with them, so they can ignore this topic and move on. That's why I want you to clarify this. What are your views कि आगम निगम्स are old या फिर Vedas are older and all this fight just आज खत्म ही कर दो पूरा टॉपिक। जैसा मैंने अभी खत्म ही आपको कर देते हैं बताया। इसको, जड़ से उखाड़ देते हैं। या ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हिंदू धर्म 2 श्रुतियों को एक्सेप्ट करता है, 2 रिवील्ड स्क्रिप्चर को। जैसा मैंने अभी आपको कोटेशन दिया, वेद और तंत्र, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ वेद को एक्सेप्ट करता है, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ़ तंत्र को एक्सेप्ट करता है। ये गंगा और यमुना है हिंदू धर्म का, वेद और तंत्र। कोई डिफ़रेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है टाइमलाइन में। ऐसा नहीं है कि वेद पहले आए या तंत्र पहले आए, नहीं। हाँ, ऐसा है कि दोनों का मत अलग है, ठीक है? वेद की साधना थोड़ी डिफरेंट है, तंत्र की साधना थोड़ी डिफरेंट है। तो बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी तंत्र भी वेद को मेंशन करते हैं, वेद भी तंत्र को मेंशन करते हैं। जैसे अभिचार क्रिया का मेंशन अथर्ववेद में है और तंत्र शब्द का भी मेंशन अथर्ववेद में है। और तंत्र तो वेद को मेंशन करते ही हैं। तो दोनों भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं। भगवान शिव को वेदकर्ता भी कहा जाता है, तंत्रकर्ता भी कहा जाता है। तो वो दोनों उन्हीं से आए हैं। तो कोई लड़ क्या रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ऐसा था कि तंत्र सीक्रेट रहा बहुत समय तक। तो
इस कारण जो है तंत्र खो गया। जब आप किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखते हैं ना, तो एक डर होता है उसको खो देने का, वो खो जाता है। वहीं वेद उसका वो सीक्रेट नहीं रखा गया, वेद कभी भी सीक्रेट नहीं रखा गया, तो इसीलिए वो हमेशा के लिए रह गया। और लोगों को ये लगने लगा कि वेद ही हमारा हमारा मूल ग्रंथ है और तंत्र बाद में आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तंत्र ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और तंत्र इंटरनल पे अधिक फ़ोकस करता था। तंत्र फ़ोकस करता था सेल्फ पे, तंत्र फ़ोकस करता था आइडेंटिफ़िकेशन विद डीटी पे, जो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए तंत्र पॉपुलर नहीं हो पाया। अभी भी अगर आप देखोगे तो जो आसान है वही पॉपुलर होता है। मतलब सच में, इस संसार में भी Yeah, यही देखने sure. के लिए मिलता है। क्या? सॉरी टू इंटरप्ट बट हाँ, बहुत आसानी से समझना है तो समझो कि सभ्यता का निर्माण और स्व का निर्माण। तो सभ्यता का निर्माण जो हो रहा है उसके जो पथिक हैं वो वेद हैं। सिविलाइजेशन का जो कंस्ट्रक्शन है पथिक वेद हैं। दे टीच यू हाउ टू लिव द लाइफस्टाइल, राइट? एंड ग्रेटफुलनेस वगैरह ये सब चीजें इज इंक्लूडेड इन वेद। बट इफ यू कम कि एंड विद नॉलेज ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ पे स्व द सेल्फ का निर्माण है, इट वाज आइसोलेशन में जाके सॉलिट्यूड में बैठ के यू हैव टू सिट समवेयर एंड देन यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। दैट इज नथिंग बट तंत्र। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा डिफ़र करूँगा। हम्म। तंत्र में भी सभ्यता का निर्माण ये ये सारा आता है तंत्र में भी। एक्चुअली आप तंत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तंत्र हर एक हम्म। स्क्रिप्चर यूजुअली 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। पहला ज्ञान, फिलॉसफी। कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र में फिलॉसफी नहीं होता, सिर्फ़ टेक्नीक होता है। वो लोग जानते ही नहीं है तंत्र को। तंत्र में फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान खंड, उसके बाद जो आता है योग या उपाय, प्रैक्टिसेस। पहले फिलॉसफी फिर प्रैक्टिसेस, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। और फिर क्रिया आता है, जहाँ पे मैनुअल्स बताया गया है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठित करें मूर्तियों को, कैसे मंदिर का निर्माण करें, कैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और फिर आता है द चर्या। मैकेनिज्म ऑफ इट। हाँ, उसके बाद फिर चर्या आता है कि हमारा रूल्स, ड्यूटीज़ ये सब क्या है समाज में। तो ये सब कुछ हम्म। आता है धर्म में। एंड एट द सेम टाइम ये सब कुछ वेदांत में या वेद में भी आता है। वेद में भी हम्म। सेल्फ का निर्माण है, उसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत कहेंगे बिल्कुल। उपनिषद, हाँ, उपनिषद कंटेन्स एवरीथिंग अबाउट सेल्फ कि कैसे हम्म। मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कैसे इसको रियलाइज़ करें। तो दोनों में आता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक में आता है, एक में नहीं आता, दोनों में है। बट अंतर क्या हो जाता है ना कि एक एक थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया और एक पॉपुलर नहीं हुआ, बस यही अंतर हो गया। बाकी ये दोनों शास्त्र हम एक्सेप्ट करते थे। तो श्रेयस, जैसे चर्या की अगर हमने बात करी तो चर्या में क्या वैदिक चर्या में और तांत्रिक चर्या में इज देयर एनी डिफरेंस? ये समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारा धर्म क्या है, इसमें तंत्र में और वैदिक अनुसार इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है क्या? एज वी नो मैकेनिज्म में तो डिफरेंस है सीधा सीधा, या फिर हुँ, हुँ। आपस में इंटीग्रेशन भी है कि वैदिक टेम्पल्स तांत्रिक तरीके से बनाए गए हैं, पूरा जो पहले तो कंस्ट्रक्शन है वो तंत्र में डिफाइंड है। पहले तो वेद में वैदिक टेम्पल्स कुछ होते ही नहीं थे। टेम्पल्स बनाने की सारी विधि आगम शास्त्र से ही आती है। वेद में टेम्पल इन सब का वर्णन नहीं है। अम, विग्रह, मूर्ति इन सब का भी वर्णन नहीं है। तो वेद वाज़ ऑल अबाउट रिचुअल्स, यज्ञ। और वेदांत वाज़ ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइज़ेशन। तो रिचुअल्स के माध्यम से कैसे अपने अपने मीन्स को पूरा करें, अपने उद्देश्यों को पूरा करें और उसके बाद सांसारिक उद्देश्यों को। और उसके बाद जब आप
संसार से ऊब जाओ तो आपके लिए वेदांत है। अपने सेल्फ को रियलाइज़ करो। वहीं तंत्र में समाज को ध्यान में रख के बहुत कुछ समझाया गया है कि कैसे टेम्पल्स बनाया जाए, कैसे अम, पर्व सेलिब्रेट किया जाए, फेस्टिवल्स, नक्षत्र, बहुत कुछ है। बहुत कुछ अच्छे से समझाया गया है। तो डिफ़रेंस मुझे नहीं लगता कि डिफ़रेंस ज़्यादा कुछ है। ऐसा है कि वो एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहा है। दोनों वेद और तंत्र एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। डिफ़रेंस जो बना रहे हैं ना वो आने वाले समय के आचार्य हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं वेद को ऐसे और तंत्र को इंटरप्रेट करते हैं, वेद को इंटरप्रेट करते हैं। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन के कारण डिफ़रेंस क्रिएट हो रहा है। बाकी वेद और तंत्र एक-दूसरे को कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। ओके। पूरक। जितना मैंने ठीक। पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, वेद और तंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। वो एक-दूसरे को कंप्लीट कर उनमें कोई डिफ़रेंस हाँ। क्रिएट करने वाले वो सब बाद के लोग हैं। हम्म। एंड दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। दोनों वेद और उपनिषद दोनों बेस्ट हैं। दोनों सुपीरियर हैं। दोनों भगवान शिव के मुख से निकले हैं। और आप किसी भी पाथ को फ़ॉलो करो, आप वेद को करो, तंत्र को करो, आप एट द एंड उसी ब्रह्म में जाओगे, उसी शिव में जाओगे। तो ये है। ओके। हुँ। और भी क्वेश्चंस हैं? हम्म। क्या मैं पूछूं अगला सवाल? हाँ हिमेश, जो पहले रिटन क्वेश्चन से लेट मी कंप्लीट था। शिवम पूछ रहे हैं सुरेश की समर्पण क्या है, खुद के हुँ, हुँ। जीवन को शिव को समर्पित कैसे करें, वैराग्य क्या है, सब कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त या फेकलेस कैसे रहें। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन्स हो गए, एक नहीं था। ठीक है, हाँ, समर्पण क्या है और वैराग्य क्या है, दोनों में डिफरेंस हाँ। क्या है, कैसे डिफरेंशिएट कर। हुँ। वैराग्य कभी भी आर्टिफ़िशियल नहीं होता। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। श्योर। वैराग्य कभी भी फ़ोर्सफुली नहीं लाया जा सकता, कभी भी नहीं। अगर आप फ़ोर्सफुली वैराग्य लाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ़ आपके हाथ में जो आएगा, वो है मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? आपके अंदर इच्छा है, लेकिन आप उसे सप्रेस कर रहे हैं। आप वैरागी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। आप वैराग्य डेवलप करने की एक्टिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा? सप्रेशन। और कुछ लोगों को पता होगा कि सप्रेशन कितना डेंजरस होता है। तो वैराग्य हमेशा नेचुरली श्योर। आता है। हम्म। वैराग्य तब आता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ कोई खुशी नहीं रखी है, यहाँ केवल दुःख है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जिस भी चीज़ से आप अटैच्ड थे, जिस भी चीज़ से आप प्रेम करते थे, सब टेम्परेरी है, सब खत्म हो जाएगा, सब आपको छोड़ के चला जाएगा। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके एनिमल इम्पल्स, प्रकृति आपको कंट्रोल कर रही है। जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने सारे बंधनों में हैं, तब वैराग्य जन्मता है। जब आपका संसार से मन उठ जाता है। मन उठ जाना मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए मन उठ गया, जब बहुत सारे फेलियर्स को हम लोगों ने फेस कर लिया, एग्ज़ाम में फेल हो गए, संसार से मन उठ गया। ये नहीं है वैराग्य, ठीक है? शायद जैसे एक्सेप्टेंस आना ही वैराग्य है, ये कह सकते हैं। मन उठना रेदर देन मन उठना, वी कैन से कि एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग एंड फिर इफेक्टलेस, इम्पैक्टलेस। नहीं, वो सरेंडर हो गया। वैराग्य मतलब कंप्लीटली अब आपको जीने का मन नहीं है। पूरी तरीके से देखो, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ ट्रांसलेटर थे, अंग्रेज़ हम्म। ट्रांसलेटर,
जब उन्होंने हम्म। तंत्र को ट्रांसलेट किया ना, तो उन्होंने इस वर्ड को डिप्रेशन की तरह हाँ, यही ट्रांसलेट किया। इसी वजह से आई वाज सेइंग एक्सेप्टेंस, दिस वाज द ओनली रीजन। बिकॉज़ आप कह रहे हो जीने का कोई मन नहीं है, पीपल विल थिंक मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को वैराग्य आ गया। दैट इज द नहीं, नहीं, थिंग। नहीं, नहीं, नहीं। जब मैं ये बोल रहा हम्म हूँ ना, जैसे अर्जुन को भी एक फेक वैराग्य आया था। उसको लगा कि उसके अंदर वैराग्य था, लेकिन उसके अंदर मोह था अपने परिवार को लेके, एग्जैक्टली। और वो वैराग्य नहीं है। तो हम्म आई थिंक अगर आपको वैराग्य का डेफिनेशन जानना है ना, अगर आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है, योग वशिष्ठ पढ़ो। योग वशिष्ठ का पहला ही चैप्टर, मतलब जब आप जैसे पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वैराग्य क्या है। भगवान राम को के अंदर वैराग्य जन्म गया था जब वो 17-16 साल के थे। उनके अंदर पूरी तरीके से वैराग्य जन्म गया था। उनको राजा नहीं बनना था, कुछ नहीं बनना था। और बहुत अच्छे से वहाँ पे भगवान राम ने डिफाइन किया है संसार की निरर्थकता को, वो वैराग्य है। यहाँ पे कोई मोह नहीं रह जाता, यहाँ पे सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे बस संसार नीरस लगने लगता है। डिस्टेस्ट जन्म जाता है संसार से, और वो सही मायने में वैराग्य है। तो हम्म आई विल सजेस्ट, मैं इसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। ये अपने आप आता है, ये एक्सपीरियंस होता है। वर्ड्स में मैं डिफाइन करूँगा, आप डिप्रेशन समझ लोगे, बट वो नहीं होता। वैराग्य अपने आप अंदर से जन्मेगा, और जब वो जन्मता है इसकी तो पता चल जाता है कि वैराग्य क्या है। इसकी पीडीएफ पड़ी होगी सुयश आपके पास? योग वशिष्ठ? हाँ। हाँ, शायद होगी, तो मैं हाँ, तो अपलोड मैं कर भी दूँगा। ढूंढ रही हूँ, है ना? वो मेरे हुँ, को सेंड कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। हुँ। एंड अगर किसी के आस-पास गीता प्रेस का कोई है बुक स्टॉल, तो वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, प्लीज तो प्रेफर ये था। गीता प्रेस। अगेन आई एम हाँ, इंसिस्टिंग। आसपास के लोगों को इस्कॉन की गीता पढ़ते हुए बड़ा कष्ट होता है मुझे। तो गीता ठीक प्रेस है। है। और फिर आपने पूछा सरेंडर क्या होता है? सरेंडर हाँ। मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस। हम्म सरेंडर मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस, जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाता, जब आप पूरी तरीके से ये समझ लेते हो कि भगवान आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, हम्म कि आपके हाथ में आपकी लाइफ नहीं है, भगवान ही आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और आप कर्म कर भी नहीं रहे हो। जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ करने की कोशिश करो तो वो उसका उल्टा ही हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मैं करने की कोशिश हम्म कुछ कर रहा हूँ और हो कुछ और जाता है। जब ये हम्म सब चीज़ें इंसान को रियलाइज़ हो जाती है, तब उसके अंदर सरेंडर आता है। सरेंडर ओके। ऐसे नहीं आएगा। सरेंडर भी हम्म फ़ोर्सफुली नहीं लाया जा सकता। सरेंडर भी अगर आप बिल्कुल फ़ोर्सफुली लाओगे, तो हिपोक्रिट बन जाओगे और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बाहर से बिल्कुल। दिखाओगे सब भगवान की इच्छा है, और अंदर ही अंदर बहुत और इच्छाएँ हैं आपके अंदर। अंदर ही अंदर हर चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। वही। कंट्रोल तो कर ये लूं। भी, हाँ, हिपोक्रेसी नहीं लाना ना हम्म अपने अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बिल्कुल। फर्स्ट रूल इज़ दैट यू डोंट फूल योरसेल्फ, एंड यू आर द मोस्ट हम्म ईज़ीएस्ट पर्सन टू फूल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ अपने आप आती है एक्सपीरियंस से। कभी भी इसको फ़ोर्सफुली लाने की कोशिश मत करो। ना सरेंडर, हम्म ना वैराग्य। साधना हम्म करो, बिल्कुल करो, लाइफ़ जियो, पता चल जाएगा कि सब कुछ डेस्टिनी के हाथों हो रहा है यहाँ पे, और सब कुछ आपके पुराने कर्म के हाथों हो रहा है, और सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। जब ये सब का हम्म रियलाइज़ेशन होगा, तो अपने आप सरेंडर भी आ जाएगा, अपने आप वैराग्य भी आ जाएगा। बाय द वे, इससे हम्म। मुझे अ, महाविद्या में एक आती है धूमावती, अगर हाँ, आप, ऑफ कोर्स। यस। हाँ, 10 महाविद्या के बारे में भी जी जी जी। कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो श्योर। धूमावती, जब आप उनको देखोगे ना, तो शी इज़ अ विडो।
वो व्हाइट हम्म। साड़ी में होती है, उनका पूरा रोब। शरीर, हाँ, उनका पूरा हाँ। शरीर सूख गया है, लगता है जैसे हाँ। स्केलेटन है। हाँ। और वो एक रथ पे बैठे रहती है जिसको खींचने वाला कोई नहीं है, तो शी इज नॉट गोइंग हम्म। एनीवेयर। तो वो हम्म। रिप्रेजेंटेशन है संसार की निरर्थकता का। और हम्म। वो पूरी तरीके से असहाय, ओल्ड हो चुकी है, लेकिन तब भी हम उनकी हम्म। पूजा करते हैं। महाविद्याओं में से वो एक है। उनकी हम्म। पूजा करते हैं ताकि हमें ये रियलाइज हो कि ये भी संसार का एक एस्पेक्ट है, ये भी रियलिटी का एक एस्पेक्ट है। और जब हमें हम्म। हमें इससे डर नहीं लगता, जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम्म। हमारे अंदर सरेंडर और वैराग्य दोनों जन्मता है। और तभी हम तंत्र हम्म। साधना में, शक्ति की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो ये एक चीज था। आई थिंक दैट क्लियर्स इट। काफी हद तक। सेकेंडली, एक और क्वेश्चन था त्रिलोचन का, वो बस ये कह रहा है कि मैं शिव हूँ। ये बात मैं इंटेलेक्चुअली जानता हूँ, मनस पटल पे जानता हूँ, हम्म। लेकिन इस चीज को रियलाइज करने के लिए साधना की आवश्यकता है ना, अलग एक्सपीरियंसेस की आवश्यकता है। तो अगर मैं शिव हम्म। हूँ तो मैं भूल क्यों गया कि मैं शिव हूँ? ये इग्नोरेंस आ कहाँ से गई मेरे में? हाँ हाँ। सी, हम्म। द फैक्ट इज, सच्चाई यही है कि ये इग्नोरेंस आपकी ही स्वतंत्र शक्ति है। तो हम्म। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन जब आप इसको समझ लोगे तो इससे ब्यूटीफुल कुछ है ही नहीं। आ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तंत्र में डिवीजन है, द्वैत, हम्म। द्वैत अद्वैत और अद्वैत। तो हम्म। जो भी द्वैत और द्वैत अद्वैत हैं, 28 तंत्र, उनको हम्म। सिद्धांत कहते हैं, शैव सिद्धांत। तो साउथ में शैव सिद्धांत को बहुत फॉलो किया जाता है। शैव सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये जो मल है, इसको हम मल कहते हैं। ये कैटरैक्ट की तरह है। मतलब आंखों में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण चीजें सही से नहीं दिखती, तो ये उसके तरह है। और ये फिजिकल है, मतलब इसका एक टैंजिबल, एक फिजिकल वजूद है। तो इसीलिए ये रिचुअल के माध्यम से ही, रिचुअल भी फिजिकल होता है, जितने भी हम साधना करते हम्म। हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ये भी फिजिकल है। तो शैव सिद्धांत के अनुसार ये जो मल है, ये जो कैटरैक्ट है, ये फिजिकल है, इसीलिए फिजिकल रिचुअल से ही हटेगा। लेकिन जब हम अद्वैत तंत्र में आते हैं, तो उसके अनुसार ऐसा है कि हम शिव हैं और हम लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं। तो हमने जो आंखें बंद की है वो भी हमारा ही हिस्सा है, वो भी हमारा ही स्वतंत्रता है। ये हम ही है, हमारा कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, हमने अपने कॉन्शियसनेस को सीमित कर लिया है, और इसीलिए हम भूल गए हैं। कोई बाहर नहीं है, कोई इम्प्योरिटी बाहर नहीं है जो हमें, हमारे अंदर ये फॉरगेटफुलनेस ला रही है, हमारे अंदर ये इग्नोरेंस ला रही है। ये हम ही हैं जो अपने स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, तुम ही अपने हाथों से अपने आंख को ढक लेते हो और फिर चिल्लाते हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। तो ये तुम्हारा ही हाथ है, ये तुम्हारे ही आईलिड्स हैं जो तुम्हारे आंखों को ढके हुए हैं, और ये तुम्हारी स्वतंत्र शक्ति है। तुम इतने स्वतंत्र हो कि अपने स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के लिए तुम बंधन में बंध गए, हम्म। ये दिखाने के बिल्कुल। लिए कि तुम कितने कितने स्वतंत्र हो, कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे बंधन भी अलग नहीं है। हम्म। तो ये बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी है और इसको रियलाइज करना होगा। जब आप इसको रियलाइज कर लेते हैं ना, जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये मेरी ही स्वतंत्रता है, ये मेरे फ्रीडम का एक्सप्रेशन है, ये फॉरगेटफुलनेस, और फिर हम्म। आप रिकॉग्नाइज करते हो कि मैं शिव हूँ। हम्म। रिकॉग्नाइज करना, बनना नहीं है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। उसके बाद ये इनफैक्ट बंधन, ये सब समझ आ शायद जाता है। बाहर से कोई आप हम्म। में कुछ इंड्यूस भी नहीं कर सकता। आप रियलाइज कर हाँ, पाते बाहर हो से क्योंकि वो कौन ऑलरेडी करेगा। आपके अंदर था। एग्जैक्टली हाँ आप रियलाइज कर रहे हो क्योंकि वो है। राइट। वो हमेशा से हाँ। था। अगर आपने एक वीडियो देखी हो, दिस काइंड ऑफ अ मीम, तो
फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, मतलब टेलिंग अदर्स कि एक वीडियो थी उसमें बच्चा बैठा हुआ है पानी में एंड शी इज क्राइंग कि अब मेरे को बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। एंड द फादर कम्स और वो उसे उठाता है तो वो नी तक है उसके पानी। तो मतलब इट इज मोर लाइक यू आर बीइंग टेंट्रम्स दिखा रहे हो तुम, डाउट क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एग्जैक्टली अगर तुम 5 बार भी दिन में ये कह के शुरू कर दो कहना कि आई एम फ्री, तो विद इन अ डे और विद इन 10 डेज आधी से ज्यादा टेंशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? द रीजन इज क्यों हो जाएंगी, ये जो क्वेश्चन है यही रीजन है, इफ यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि ऑलरेडी आप में है वो चीज, nobody is coming and इससे inducing you with anything else. हाँ, इससे एक कॉन्सेप्ट है तंत्र में अम, कि शिव बंधन में इसीलिए फंसे हैं क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता, वो अपनी खुशी, वो अपनी हम्म। मुक्ति अपने से बाहर ढूंढ रहे थे। हम्म। तो इट इज अ ब्यूटीफुल लाइन कि जब Yeah. आप अपना कंप्लीटनेस अपने से बाहर देखते हो, आप बंधन में फंस गए। और यही अडव मल है। तो देयर आर 3 मलास इन द त्रिका सिस्टम। मैं उसमें डिटेल में हम्म। नहीं जाऊंगा अभी। इसमें जो ठीक है। पहला है और मोस्ट फंडामेंटल है, सब कुछ का रूट, हम्म। उसको कहते हैं आडव हम्म। मल। ये जो हम्म। मल है वो ये कहता है कि तुम अपनी स्वतंत्रता, अपनी पूर्णता, अपनी मुक्ति अपने से बाहर ढूंढ रहे हम्म। हो और हम्म। इसीलिए तुम बंधे हो। क्योंकि तुम अपने से बाहर देख रहे हो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए तुम बंधे हो। हम्म। हमारा हम्म। कंप्लीटनेस हमसे बाहर ही है। हम बिना अपने मम्मी पापा हम्म। के कंप्लीट नहीं हैं। हम बिना अपने पद के कंप्लीट नहीं हैं, बिना अपने डिग्री सर्टिफिकेट के कंप्लीट नहीं हैं, हम बिना अपने कंट्री के कंप्लीट नहीं हैं। तुम अपनी कंप्लीटनेस को अपने से बाहर ढूंढ रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर ट्रैप्ड। एंड द रियलिटीज रहते हैं लोग बिना माँ बाप के, हाँ, बिना फैमिली के, बिना डिग्रीज के होते हैं, लोग खुश होते हैं। आफ्टर अ हाँ, टाइम बीइंग खुश होते हैं, आजाद होते हैं। बहुत एक्सेप्ट कर लिया होता है उन्होंने जिंदगी को। इसका मतलब इतनी जरूरतें हैं नहीं जितना आपने सोच लिया, हाँ। जितना खुद और को हम बांध लिया। ऐसा नहीं है ना। और ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बिलीफ है हम्म। कि जो हमें सोसाइटी ने डाल दिया है। ये एक फंडामेंटल डिल्यूजन है। इट इज नॉट जस्ट बिल्कुल। बिलीव। ये फंडामेंटल डिल्यूजन बिकॉज जब मैं कह रहा हूं ना, तो यहाँ पे हम्म। आ जाता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी तो बाहर से आ रहा है। बिल्कुल। जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो भी तो बाहर से आ रहा है। तो फिर हम कैसे हम्म। रियलाइज करें कि हम अपने आप अंदर कंप्लीट हैं? हम्म। तो ऐसा नहीं है कि ये डिल्यूजन बस दूसरे तरीके के डिल्यूजन से हटेगा, अफर्मेशन से हटेगा। नहीं, ये हम्म। फर्म कन्विक्शन, ये फर्म एक्सपीरियंस से हटता है। जैसे देयर वाज अ तांत्रिक साधक जिसको साइंटिस्ट और सबने टेस्ट किया। वो फेमस थे क्योंकि वो खाते नहीं थे। हम्म। हैव हर्ड अबाउट उनका हिम। मैं नाम नाम भूल गया। तो उनको हम्म। एक रूम में रखा गया बहुत दिनों के लिए और कंप्लीट मॉनिटर हम्म। कर किया जा रहा था उनको। और वो कभी बाथरूम नहीं गए, कभी उन्होंने खाया नहीं। तो ऐसा पावर है हम में कि हम बिना खाए रह सकते हैं। इनफैक्ट कुछ योगी जब वो समाधि में चले जाते हैं, आप प्रहलाद जानिए उन ओरिजिनली। ओके, हाँ, तो फिर हाँ। वो सांस भी नहीं लेते, हाँ। ब्रेथलेस हाँ। हो जाते हैं। हम्म। इनफैक्ट समाधि में कहा जाता है कि कैवल्य कुंभक लग जाता है, पूर्ण कुंभक, हम्म। पूरी हम्म। तरीके से ब्रेथलेसनेस। तो हम्म। आपको इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, और क्या, आप पूरी तरीके से अपने अंदर कंप्लीट हो। और हम्म। इस कंप्लीटनेस को रियलाइज़ करने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो एक्सपीरियंस आएगा अपने आप। उसके लिए उपाय है, उसके लिए 3 उपाय हैं, शाक्तोपाय, शांभव उपाय और आणव उपाय। इनको फॉलो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्म कन्विक्शन रखो कि मैं मुक्त हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, हम्म। मैं पूर्ण हूँ, मैं फ्री हम्म। हूँ। हर हमेशा आपको ये फर्म कन्विक्शन रखना है कि संसार इल्यूशन है, मैं मुक्त हूँ। मैं ही शिव हूँ जिसने अपने आप को बांधा है।
सिर्फ़ इससे कुछ नहीं होगा। ये जो है आपका कॉग्निटिव, मेंटल एक्सेप्टेंस कि हाँ, मैं शिव हूँ। मेंटल एक्सेप्टेंस वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि आज आप कुछ सोच रहे हो, कल आप कुछ सोचोगे। जो भी अभी यहाँ पे कह रहा है, जिसने भी पूछा ये कि मेंटली मैं मानता हूँ कि मैं शिव हूँ, 3 साल पहले आप नहीं मानते थे मेंटली कि आप शिव हो। मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको नहीं जानता, हुँ। बट आई गेस 4 साल पहले आप नहीं हाँ, जानते थे, नहीं मानते थे कि आप शिव हो। जब तक आईडिया आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा था किसी ने, आप नहीं हाँ, इस चीज़ पे बिलीव करते थे ना। हाँ, हुँ, 12 साल से आप नहीं मानते थे कि आप शिव हो। 1000 साल से अपने पुराने जन्मों से आप नहीं मानते थे कि आप शिव हो, एंड सडनली 1 साल, 1 महीने, 2 महीने से आप मान रहे हो कि आप शिव हो। इससे क्या आप मुक्त हो जाओगे? नहीं। हुँ, आपके आपके अनकॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में जो वृत्ति बन चुकी है, उसको रिप्लेस करना होगा। आपको इसको अपने अनकॉन्शियस तक पहुँचाना होगा पहले, तभी वो एक्सपीरियंस आएगा। वो हुँ, एक्सपीरियंस जो आपको पूरी तरीके से रियलाइज़ करा देगा कि आप स्वतंत्र हैं। तो ये है इसका आंसर। हुँ। हिमेश, डू योर क्वेश्चन एंड देन वी विल रैप अप। बीच में एक क्वेश्चन आया था, ये इताची का, ही वाज आस्किंग कि बेसिकली कोई आत्मज्ञानी या एनी इंटेलेक्चुअल पर्सन, हाउ डू दे रिएक्ट अगर कोई उनसे लड़ाई करना चाहता है तो? तो क्या? अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन वाज कि अगर कोई आपसे लड़ाई करेगा तो हाउ हाँ, वुड यू हाँ। रिएक्ट? ओके, वेल अच्छा क्वेश्चन है। सी, पहली बात है कि जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हो, आप मुक्त हो जाते हो, तो मैंने बताया कि आपके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा गाल आगे करना है। वो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, हम उसको नहीं मानते। आपको जो मन है वो करो, सीधा सुदर्शन चक्र चला दो। लेकिन जब आप आत्मज्ञानी हैं, ऐसे नहीं। ऐसे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे आप अपने डिफेंसिव होने पे कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आप साधक हैं, अभी आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है, अपने इस अहंकार को ख़त्म करना है, अपने बॉडीली जो आपने बॉडीली कॉन्सेप्शन बनाया है अपना कि मैं शरीर हूँ, इसको ख़त्म करना है। तो इसीलिए अभी अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, जब आप साधना कर रहे हैं, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको समान रहने की कोशिश करना है, ठीक है? हाँ, अगर आप कर्मयोगी हैं और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं समाज के प्रति, तो आप दूसरा थप्पड़ उठा के मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In fact, अगर आप Suresh, someone is sometimes what happens कि अगर कोई बिल्कुल क्रॉस कर रहा है ना लिमिट, यू हैव टू रिएक्ट। आप गुस्सा कर रहे हो, आप उसे समझा रहे हो, नहीं समझ रहा, फिर आप गुस्सा कर रहे हो, कड़ी भाषा में बोल रहे हो, एंड स्टिल यू कैन फील दैट डिटैचमेंट फ्रॉम दैट एंगर ऑल्सो। आप बस अगर कर वो रहे हो आप कर क्योंकि आपका पाने में वहां पे सक्षम हैं, जरूरत है। हाँ, अगर आप नहीं, वो कर पाने में आवश्यक है। सक्षम हैं, हाँ, तो आप करो। एग्जैक्टली। अगर आप हम्म। देखो, प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आप को उल्लू बनाते हैं, हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। हमें लगता है कि हम डिटैचमेंट के साथ कर रहे हैं, कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन हम्म। इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा केस होता है। हम अपने वो रेप्टिलियन ब्रेन के काबू में होते हैं, रिएक्ट करना, तुरंत रिएक्ट करना। आप सांप के पूंछ को टच करो, वो सीधा रिएक्ट करता है। वो सोचता समझता नहीं है कुछ। उसका सिर हम्म। काट दो तब भी उसका बॉडी उधर जाएगा। तो उसमें भी मतलब रिएक्ट करना भी आपको एक कर्म लगने लगे कि भाई अब करना ही पड़ेगा, दूसरों पे इफेक्ट हाँ, आ रहा है। तो आपको पूरी तरीके से इस कन्विक्शन में फर्म होना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, वो अपनी स्वतंत्रता से कर रहा हूँ। ये एक एक्टिंग है। ये कंपल्शन के बिल्कुल। थ्रू नहीं किया जा रहा है, ये एक्टिंग है। ये मेरी फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम है, कंपल्शन नहीं है।
और इसके लिए पहले आप ऐसा करो कि आप हमेशा रिएक्ट नहीं करो, ठीक है? अगर आप हमेशा रिएक्ट कर रहे हो और ये कह के कर रहे हो कि मैं करना आवश्यक हो गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट ब्ला, 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 आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो, ठीक सेल्फ है? रिस्पेक्ट तो नहीं। बिल्कुल। जब बहुत आवश्यक हो गया है, जब बहुत आउट ऑफ लिमिट हो गया है, जब पानी सर के ऊपर से चला गया है, तब आप डिटैच्ड होके इस बात को रियलाइज़ करके कि मैं ये अपने फ्रीडम से कर रहा हूँ और ये करना आवश्यक है, तब आप रिएक्ट करो, ठीक है? ऐसे आप अपनी अभी साधना करो और बॉडीली कॉन्सेप्शन के ऊपर उठने की कोशिश करो। और रही बात जीवन मुक्ति की, उसके बाद कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद जो करना है करो। Okay. This I have texted you something. Please check it out. ओके। Okay. Okay, Suresh, got it. हुँ। हम्म। ठीक है हिमेश, शूट योर क्वेश्चन, उसके बाद ही wrap up. दीदी मेरे कुछ प्रश्न हैं, भीसी बंद मत कीजिएगा, ओके? नहीं, मैं वीसी थोड़ा बननी होगी। एक दो क्वेश्चन करो एंड देन यू मैं थोड़ा-थोड़ा करके पूछूँगा। विल। हिमेश, डिपेंड्स ऑन टाइम टू बी ऑनेस्ट। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, दैट्स व्हाई बीइंग मोर क्लियर। एक बार तो 2 घंटे की भीसी हुई थी ना? चलो प्रतीक, गो विद योर क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप देम इफ समवन इज गेटिंग सुसाइडल। दिस इज द क्वेश्चन सुयश, सो प्लीज गो फॉर दिस वन। अच्छा, सारे क्वेश्चन हाँ आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हाउ ऑल्दो टू स्टॉप टाइम समवन इफ, मेंटेन करके। या, इफ दे आर हाँ, गेटिंग सुसाइडल। तो देखो, पहली बात तो ये है कि सुसाइडल होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बहुत मोस्ट कॉमन रीज़न अभी यंगस्टर्स में यही है कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है अपने माँ-बाप को खुश रखना या अपने एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाना, क्योंकि उन्होंने उन पे इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना उन्हें अपने कर्ज़ में डाल दिया है और जब वो नहीं कर पाते हैं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे जीने का क्या फ़ायदा जहाँ आप माता-पिता को सर्व ना कर सको, उनकी इच्छा पूरी ना कर सको। और ऐसे ही हमारा सोसाइटी डिज़ाइन किया गया है, जो इसी इसी पश्चाताप, इसी कंपल्शन पे फ़ीड करता है, हमारी कोचिंग अ, वगैरह-वगैरह, एजुकेशन सिस्टम। तो पहले तो रीज़न फाइंड आउट करो कि क्या रीज़न है सुसाइडल थॉट का, अगर आप सच में किसी को बचाना चाहते हो तो। और देखो, बहुत सारा सुसाइडल थॉट तो समय के साथ ही खत्म हो जाता है। बट बस उसको उस समय कोई एक्शन लेने से रोको, बाकी एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, दिस टू शैल पास। तो उस समय उसको एक्शन लेने से रोको, उससे बात करो, कुछ दिन रहो, 1, 2 महीने, 3 महीने, चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है? और अगर कोई कंटिन्यूअसली हमेशा वो सुसाइडल थॉट आ रहे हैं उसके मन में, सालों से आ रहे हैं, 3, 4, 5, 7 साल, तो और अगर वो साधना नहीं कर रहा है, मतलब पहले तो उसको साधना करवाओ, ऐसे में तो साधना करना है। अगर वो नहीं कर रहा है और अगर वो नहीं करना चाह रहा है और वो बस मरना चाहता है, मरना चाहता है, मरना चाहता है, तो आई एम सॉरी टू से उसको मरने दो, क्योंकि ऐसे जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब ना आप बचना चाह रहे हैं,
ना आप साधना करना चाह रहे हैं, बस आप मरना चाह रहे हैं, बेटर मर जाओ। इतने साल से कोई सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर इतने साल से तुम मरने के बारे में ही सोच रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है 30 साल और जीने का? अभी मर जाओ, एक्शन ले लो। तो वही बात है ना, किसी को फ़ोर्सफुली नहीं टोकना चाहिए। हाँ, जिसके मन में ये भावना जन्मी है जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स के कारण एटसेट्रा, तो उसके साथ रहो कुछ दिन, उससे बातें करो, उसको लाइफ़ के पॉज़िटिव साइड्स दिखाओ और फिर उसके अंदर से ये खत्म हो जाएगा, ये भावना खत्म हो जाएगी। तो ये था। ठीक, ओके। Sush, please check your text. हुँ, Time is basically hello. Okay, Himish, go for your questions. You can ask now. हुँ। प्रणाम श्रेयस। जी। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए बधाई हो आपको। अब प्रश्न अब प्रश्न हुँ, पे आते हैं। हुँ, मेरा प्रश्न है कि ग्रहण मुद्रा में कैसे आए? और ग्रहण मुद्रा क्या होता है? रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिवनेस। और दूसरा प्रश्न हुँ, था कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? आप आप हुँ, आप आपने कमेंट्स में बहुत लोगों को उत्तर दिया था कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन से की है। तो हुँ, मेडिटेशन हुँ। से ज्ञान की प्राप्ति एग्ज़ैक्टली होती कैसे है? ये मुझे जानना है। आपने बहुत गहन प्रश्न कर दिया है, तो हम उतने डिटेल में इसको आंसर ना करके मोटा-मोटी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्ञान कैसे अर्जित करें? तो ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एक बौद्धिक नॉलेज। इंटेलेक्चुअल ज्ञान आप बुक से अर्जित कर सकते हो, शास्त्र से कर सकते हो, गुरु से कर सकते हो, किसी की बातें सुन के कर सकते हो। जो बौद्धिक ज्ञान होता है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। जब आप किसी देवी की साधना करते हो ना, शाक्त में या शैव संप्रदाय में भी, जब आप गायत्री माँ की साधना करते हो, तो क्या होता है ना कि वो आपके इंटेलेक्ट को खोल देती है एक तरह से। वो आपको रिसेप्टिव बना देती है। आपने पूछा रिसेप्टिविटी के बारे में, तो ये तब होता है जब आप ऐसे डीटी की साधना करते हो, जैसे सरस्वती माँ। जब आप इनकी साधना करते हो ना, तो ये आपके इंटेलेक्ट को ओपन कर देती है। हुँ, आपके कॉन्शसनेस को ओपन कर देती है और आप फिर स्वतः ही चीज़ों को समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान आपके अंदर है। तो ये तब आता है जब आप 2 चीज़ें हैं, जब आप या तो किसी देवता की साधना करते हो जो इस चीज़ में इस एटीट्यूड, इस चीज़ को, इस पावर को आपके अंदर ला सके, जैसे देवी सरस्वती या देवी भैरवी। भैरवी भी महाविद्या में इस चीज़ के लिए जानी जाती है। या जब आप पूरी तरीके से इंटरनलाइज़ हो जाते हो, जब आप बहुत ध्यान करते हो और जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि दुनिया का सारा ज्ञान मेरे अंदर है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, नॉलेज गेन करने में, हमारा अपना मन, हमारा मन कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता। अगर आप रियलाइज़ कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो आप जानोगे कि जब हम चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समय आप नोटिस करना कि आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आपका ध्यान इधर-उधर जा रहा है। आप जितना कॉन्सन्ट्रेट करोगे, आप उतनी अच्छे से चीज़ों को समझोगे। दैट इज़ अ फैक्ट। एक समय आता है तंत्र में भी और बहुत जगह इसका वर्णन है, जब आप बस एक अ, बस किसी भी चीज़ को देख के
आप उससे एक हो जाते हो और उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए डीटीज़ की इमेज में सिम्बोलिज़्म छुपा होता है। इसीलिए कहानियों में सिम्बोलिज़्म छुपा होता है। क्योंकि जब वो समय आता है, तो हमें ऑटोमैटिकली पता चल जाता है। हम इतने रिसेप्टिव, इतना कॉन्सन्ट्रेट कर पाते हैं कि हमें तुरंत समझ में आ जाता है। हमारा इंटेलेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है? तो ये कैसे होगा? 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। एक, किसी ऐसे डीटी की उपासना करके जो ये वरदान देती है। एंड नंबर 2, कॉन्सन्ट्रेशन डेवलप करके बहुत ज़्यादा। इस लेवल तक का कि जब आप उस चीज़ से आइडेंटिफ़ाई हो जाओ, जिस भी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान चाहिए। जब आपको अगर एग्ज़ाम्पल शिव के बारे में ज्ञान चाहिए, तो आप शिव पे ध्यान करके उससे मेंटली एक हो जाओ और आपको सब पता चल जाएगा। दोनों हाई लेवल की चीज़ें हैं, दोनों आसानी से नहीं होती हैं, टाइम लगेगा। ठीक है? जी। Okay, Suresh. So I guess we should बस एक start off now. Mm, ठीक है? हाँ, हाँ. अब रैप करें? Yeah, Suresh. I guess we should wrap up now. करते ठीक हैं है। फिर से क्योंकि it's been 1.5 hour. अच्छा, ठीक है। होपफुली आप सबको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया एंड हाँ, मतलब आई रियली होप कि ये वीसी काम का है, क्योंकि अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स दे रहे हो, तो ये आपके साधना में, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होना चाहिए। तो आई रियली होप कि ये जो वीसीज़ हो रहे हैं इतने दिनों से, ये आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं अपनी साधना में और आपको एक और अगर people want कि और हुँ, questions पूछ रहे हैं, हिमेश के भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं और बट देखिए अगर आप एकदम से करेंगे ना बहुत लंबे टाइम तक तो फिर पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटर है कि हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए जल्दी जल्दी करें rather than once in a month or once in 2 months हम एक ही 2 घंटे की कर लें, क्योंकि फिर हम पे भी लोड पड़ जाता है। टू बी ऑनेस्ट आई वोंट लाई, और फिर हमको भी लगता है कि अगर दो हाँ, हाँ। घंटे खींचेंगे देन वी विल फिर बाद में ही करते हैं, है ना? तो वो चीज़ थोड़ा मैटर करती है, इसलिए थोड़ा-सा आप लोग एडजस्ट करिए। अगेन वी विल डू इट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और सून वी विल डू इट। दैट इज़ इट। हुँ। और अभी अगर आप और किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो टाइम की कमी के कारण ये होगा कि हम डिटेल में आंसर नहीं कर पाएँगे और फिर कन्फ्यूज़न रह जाएगा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी आंसर को लेके। तो बिल्कुल, और फिर एक वो भी रहता है बेटर ना सर्च कि फिर किसको पिक करें? ऑलरेडी 6-7 हुँ, क्वेश्चंस हुँ। हैं, तो whom to pick? हुँ, हुँ। दैट इज़ आल्सो यू नो। तो आप लोग उतना टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मैं ग्रुप में मैसेज में आंसर कर दूँगा आपके क्वेश्चन, ठीक है? जब मुझे टाइम मिलेगा तो। तो फाइन, टोटली वीस फाइन। हाँ, तो वीसी को यहाँ पे ख़त्म ओके करते देन, हैं। बिल्कुल। धन्यवाद श्रेयस। हर हर महादेव। ओम नमः Thank शिवाय। you so much. Oh no, Shiva. Thank you everyone. Thank you for your time.